देश लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में ऐसी गलती कर बैठे हैं जिसका परिणाम बाद में उन्हें भुगतना पड़ा है। वैसे तो भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जब भारत की बदनामी हो और वो तालियां ना बजाएं। लेकिन जब अरब देशों ने नुपुर शर्मा के बयान पर नाराजगी जताई कि कैसे भारत डर गया है, भारत तो भूखों मर जाएगा, वहां से कमाकर लोग विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, वहीं से कच्चा तेल आता है, गैस भारत को वही देता है, लेकिन वो ये भूल गए कि भारत नहीं, ये अरब देश भूखों मर जाएंगे। जी हां, अगर भारत ने यहां से गेहूं, चावल, सब्जी, दूध भेजना बंद कर दिया तो वो पेट्रोल पीकर जिंदा नहीं रह पाएंगे और वहां रह रहे भारतीयों को, जिनके बारे में ये बोला जाता है कि वो कमाकर यहाँ पर भेजते हैं, वो उनकी दरअसल अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। जी हाँ, अगर उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया तो देश के देश ठप पड़ जाएंगे। और ये जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश, इनको तो क्या ही बोले। अफगानिस्तान का हाल तो आपको पता ही है, खाने को नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने वाले हालात इनके हैं। भारत के रहमो करम पर ये जिंदा हैं, भारत के आगे हाथ फैलाकर खड़े रहते हैं। और दूसरा पाकिस्तान भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहा है। अरे भाई, औकात भी खरीदने की होनी चाहिए। अब खरीद ही नहीं रह सकता, अब खरीद ही नहीं सकते तो अच्छा बहाना है कि उसका बहिष्कार कर दो। वैसे पाकिस्तान खुद भारत का प्रोडक्ट है, कर लो बहिष्कार। ये तो बात हो गई कि कैसे कैसे लोग मुंह उठाकर चले आए थे और भारत को आंख दिखा रहे थे, जिनकी कोई औकात नहीं थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जब भारत पलटवार करेगा तो इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। दुनिया भर में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से भारत डर गया है, अरब देश लगातार उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इसी बयानबाजी के चक्कर में ईरान ने भी बड़ी गलती कर दी। उसने ये दावा कर दिया कि एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि जिसने भी पैगंबर का अपमान किया है उसको सबक सिखाया जाएगा। ये बोलकर ईरान ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि जिसे अमेरिका भी नहीं झुका पाया उसने हमने झुका दिया। लेकिन ये बड़बोलापन उनका भारी पड़ गया, उसे बयान भी वापस लेना पड़ा, पोस्ट भी डिलीट करनी पड़ी और बाद में सफाई भी देनी पड़ी। जी हाँ, ईरान ने वो बयान वापस ले लिया है जिसमें उसने दावा किया था कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वालों को सबक सिखाने का भरोसा दिलाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पर विस्तार से बात करते हुए ये बताया है कि ईरानी विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ क्या क्या बातचीत हुई थी। ईरानी विदेश मंत्री की 3 दिवसीय भारत यात्रा थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों और साझेदारी को और मजबूती देगी। साथ ही उन्होंने ये बताया कि दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इस दौरान पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान पर कोई चर्चा नहीं हुई। बागची ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि कुछ लोगों की टिप्पणियां और ट्वीट्स भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाती हैं। बागची ने 9 जून 2022 को मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया कि हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछ लोगों के ट्वीट्स और टिप्पणियां सरकार के विचारों को नहीं दर्शाती हैं। ये हमारे वार्ताकारों को भी बता दिया गया है और ये तथ्य भी है कि संबंधित लोगों द्वारा की गई टिप्पणी और ट्वीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को उठाया ही नहीं गया था। जी हाँ, जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में इस मुद्दे को उठाया ही नहीं गया, लेकिन जिस तरीके से इस पर बयानबाजी हुई और उसके बाद मीडिया ने भी इसको खूब फैलाया और ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से भारत अब ईरान के कदमों में गिर गया है। एनएसए अजीत डोभाल ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि सबक सिखाया जाएगा और किस तरीके से अरब देशों के सामने भारत ने घुटने टेक दिए। लेकिन घुटने किसने टेके हैं ये तो आप देख रहे हैं, किस तरीके से ईरान को अपने शब्द वापस लेने पड़े और उसके बाद इस पर सफाई भी पेश करनी पड़ी। ईरानी विदेश मंत्रालय के उस ट्वीट को लेकर भी जब बागची से सवाल पूछा गया जिसमें पैगंबर मोहम्मद मामले में एनएसए अजीत डोभाल और डॉक्टर हुसैन अमीर के बीच कथित बातचीत का हवाला दिया गया था, तब उन्होंने इस पर जवाब दिया और कहा कि जहां तक चर्चा की बात है, एनएसए और ईरानी मंत्री के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप जिस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं, कृपया उसे एक बार फिर से चेक कर लें। पोस्ट को उन्होंने पहले ही हटा लिया है। ईरान ने इससे पहले यह दावा किया था कि एनएसए डोभाल ने ईरानी मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान कहा था कि वो पैगंबर का अपमान करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, जिससे अन्य लोग भी सबक लेंगे। ईरान की ओर से डोभाल को कोट करते हुए एक बयान भी जारी किया गया था, लेकिन ईरानी विदेश मंत्रालय के वेबसाइट पर जारी इस बयान से बाद में इस दावे से जुड़ी लाइनें हटा दी गईं।
बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।